हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं कि जब कभी भी आपकी रोलिंग मोशन होती है। रोलिंग मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोल करती हुई आगे जाती है। मतलब ये ऐसी घूमती भी है और आगे भी जाती है। इसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे जाता है और ये जो है ये इस तरीके से इसके पास एक ओमेगा भी होता दोनों। तो अभी अपन बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग की कंडीशन में जो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू ये r ओमेगा की इक्वल होती है। r रेडियस है, ठीक है। ये प्योर रोलिंग है। तो प्योर रोलिंग में बात आती है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में आप ध्यान रखें कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब अपन करते ऐसा है कि चूंकि प्योर रोलिंग हो रही है तो ओमेगा को अपन v में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां से ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर यहाँ पुट कर देते हैं। तो यह आता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसमें से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाता है 1 + i अपॉन एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आप देखें तो ये जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी है और ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो यानी आप ये कह सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 + i अपॉन एम आर स्क्वायर। अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखें कि आई को कई बुक्स में या कई टीचर पढ़ाने वाले आई को लिख देते हैं एम के स्क्वायर। के यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन, तो वो सही है लिखने के लिए, लेकिन दिक्कत ये आती है कि बच्चे को ना रेडियस ऑफ गायरेशन याद नहीं होती, बट आई हर चीज का याद होता है। तो इसलिए इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल अपन सॉल्व कर देते हैं कि मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, ये रोल कर रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कितने % इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। ये इस तरीके से रोल करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो आपको सॉलिड स्फीयर का आई क्लियरली पता है। ठीक है, कि सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो आप निकाल सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 + 2/5, क्योंकि एम आर स्क्वायर कट जाएगा तो यह जाएगा 7/5। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी 7 है, उसमें से लीनियर 5 है। अपन से पूछ रहा है कि लीनियर का परसेंटेज कितना है। तो परसेंटेज ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे लीनियर काइनेटिक एनर्जी मतलब 5 अपॉन टोटल इंटू 100। ठीक है, इसी में अगर पूछ लिया जाए फ्रैक्शन ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ लीनियर काइनेटिक, तो इसका मतलब होता है लीनियर काइनेटिक एनर्जी को ऊपर रखिए और अपॉन में रखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये आंसर हो जाएगा 5/7। जब कभी फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कोई भी क्वांटिटी, तो वो आंसर ध्यान रखें हमेशा लेस देन बनाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो आप उसके लिए अलग से फॉर्मूला याद मत करें। उसके लिए आप ध्यान रखें कि टोटल 7 है, लीनियर 5 है, तो 2 रोटेशनल होगा। ठीक है, अब देखें इस फार्मूले का और क्या फायदा हो सकता है। अगर देखिए कभी भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से किसी इनक्लाइंड प्लेन से मान लीजिए रोल करते हुए नीचे आती है ऐसी, और आपसे पूछा जाए यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और ये हाइट है h, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे आएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा mgh। ये गेन किस में होगा, काइनेटिक में, लेकिन काइनेटिक यहाँ टोटल लिखनी पड़ेगी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर 1 + i अपॉन एम आर स्क्वायर। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, एक और कंडीशन देख लेते। जैसे मान लीजिए ये एक डायग्राम बना हुआ है, यहां से एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि डिस्क है, इसको आपने v वेलोसिटी दी और ये आगे रोलिंग करते हुए ऊपर जाती है। ध्यान रखना रोलिंग करते हुए ऊपर जाती है ऐसी।
अब आपसे पूछा जाए ये ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो आपको लिखनी है हाफ एम वी स्क्वायर, माने टोटल लिखनी है क्योंकि ये रोलिंग कर रही, 1 प्लस आई। आपको याद है डिस्क का आई कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर, तो यहाँ लिख देना एम जी एच। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखें कि अगर किसी क्वेश्चन में रोलिंग लिखा हुआ है तो आपको ना काइनेटिक एनर्जी टोटल लेनी है, और उसका जो टोटल एनर्जी का जो अपन ने सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बना लिया है उसका यूज करके आप ना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन।